فتح है, कसरा है, दम्मा है, और ये क्या चीज है? हमजा, और ये अलिफ की शक्ल में है, और दूसरा हमजा ओरिजिनल शक्ल में भी बैठा हुआ है. ठीक है, अलिफ के ऊपर भी होगा तो साथ हरकत होगी तो हम कहेंगे कि ये अलिफ नहीं है, ये क्या है? अलिफ की तरह है लेकिन ये हमजा है. अलिफ जो होगा उसके ऊपर कोई हरकत अलामत नहीं होगी. ठीक है, वो एम्प्टी आपको लगेगा, उससे पहले वाले लेटर के ऊपर हमेशा फतह होगी दायमी. मोटिवेट करने का मालूम पड़ा नहीं. ओके, प्रूफ मत साकिन होते हैं. ओके, आपको पता है साकिन की अलामत क्या है? खाली बैक ओके, हरूफ ये अलामत बता दे साकिन. कर लो तो क्या क्या अब इंशाल्लाह करेंगे ना साकिन लेटर्स. पानी लाने जाना. देखिए, जिसके ऊपर सिंबल होता है ना फतह का, उसको तुम कहते हैं इसमें फतह है. ठीक है, उसका साउंड ऊपर जा रहा है. अच्छा, एक लेटर होता है जिसके नीचे कसरा है, जेर है, हम कहते हैं इसकी आवाज नीचे जा रही है, मसलन आ ई. अब एक लेटर साकिन है तो उसको कैसे पढ़ेंगे? उसके ऊपर तो कुछ लिखा हुआ नहीं, बस साकिन के सिंबल भी बना हो तो कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते ना उसको, जब तक उसको किसी चीज के साथ मिलाया ना जाए, दूसरे लेटर के साथ. ठीक है, तो दैट इज साकिन. साकिन मीन्स वो साउंड नहीं है उसका, वो अपना उसका कोई डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, वो दूसरे लेटर के साथ जो उससे पहले आता है वो उसको मिला के उसका साउंड निकालते हैं. देखिए, हमजा हमजा होता है, अलिफ अलिफ होता है, अलिफ मद होता है, हमजा हमजा होता है. मैम बोलो कि अलिफ तो हुरूफुल मद होता है ना. जब यू से अलिफ दैट मींस हुरूफुल मद है. पैरेलल वेरिएशन वाला व्हेन यू से हमजा दैट मींस उसके ऊपर कोई हरकत है. ये लीफ लोग दिस इज द डिफरेंस, अलिफ और हमजा. अलिफ इज एम्प्टी, हमारे पास है मगर से एम्प्टी, डोंट से साकिन. अगर आपको समझ नहीं आ रही ना साकिन, छोड़ दे. देखिए ना, मैंने कहा वाव साकिन, मैंने कहा यहाँ साकिन, इनके ऊपर सिंबल्स होते हैं. यहाँ के ऊपर आपको सिंबल मिलेगा साकिन का सिंबल जो होता है. वाव के ऊपर भी आपको साकिन का सिंबल मिलेगा जब ये हुरूफुल मद होंगे. और इनसे पहले वाले लेटर्स के ऊपर क्या होगा? दमा होगा, यहाँ कसरा होगा. ठीक है, और साकिन की अलामत होगी. लेकिन अलिफ जो होगा ना उसके ऊपर कोई अलामत नहीं होगी, और वो भी साकिन है लेकिन अलामत नहीं होगी, क्योंकि तीनों एक जैसे लेटर है. और उससे पहले वाले लेटर के ऊपर हमेशा फतह होगी. तो वो जब भी स्ट्रेट लाइन अलिफ हो और उससे पहले आपको जबर नजर आए, फतह नजर आए, तो वो अलिफ मद है. जब उसके ऊपर फतह कसरा दम्मा कुछ भी हो तो फिर हम कहेंगे ये हमजा है. इट चेंजेस, मीनिंग चेंज हो जाता है, लेटर बदल जाता है. इट्स अ डिफरेंट लेटर. ठीक, जी. हुरूफुल मद को हमेशा 2 काउंट्स, 2 हरकत बराबर मींस एक फिंगर खोली फिर दूसरी फिंगर खोली, उतना जितना टाइम लगता है उतना उनको पुल करना है. इनको ना पुल करना जो है वो फिर इट्स अ मेजर मिस्टेक. आपको गुनाह हो रहा है उसमें, आप जो गलत पढ़ेंगे. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हुरूफुल मद को आपने 2 काउंट्स देने. और जो उनका साउंड होगा लेटर का, जब सिर्फ फतह कसरा दम्मा होता है तो उसका साउंड होता है, उसको सिर्फ 1 काउंट देते हैं. आ ई उ, and if it's alif तो then you'll say a e u. अलिफ के ऊपर हरकत हो और हम तो हमजा ना हो. अलिफ के ऊपर हरकत हो तो वो हमजा है, फर्क पड़ता है ना, वो हमजा बन गया ना, लेटर चेंज हो गया. हमजा का मखरज अलग है, अलिफ मद का मखरज अलग है. अभी पता क्या करें, थोड़ी सी पेशेंस चाहिए. You don't understand everything in one day, है ना. थोड़ा सा सुनते जाते हैं, रिपीट होता जाता है, थोड़ी बात आगे चलती है तो खुद पीछे वाला खुद समझ में आने लगता है. लेकिन अगर आप उस पर बैठ जाएंगे ना तो वो समझ में नहीं आएगा. Just leave it, सुन लें, गुजार लें. साकिन की अलामत बता दे प्लीज इनको. सिंबल साकिन का क्या होता है? ऐसा होता है कभी, ठीक है, कभी गोल भी होता है, ऐसा भी होता है, मिश्र शक्ल में भी होता है, 2-3 शक्ल होती है, इस तरह का सिंबल होता है. नहीं, जब अलिफ आप कहते हैं तो उससे पहले सिर्फ फतह होगा बस. ठीक है, उससे पहले हमेशा फतह होगा, कसरा दमा नहीं होगा. जब आप कहते हैं या मत तो उससे पहले हमेशा कसरा होगा ना. ठीक है, वाव मत तो उससे पहले दमा होगा. ठीक है,
not have any symbol on it, if alif does not have any symbol on it, then it is a harf al-mad. But if it has a symbol, that means it's alif, it's hamza. क्या बोलते Sakin means that it has no direction. आ See, these are symbols, letters, fatha, kasra, dhamma, which give the letter direction of the sound. But a sakin letter has no direction. It cannot